दोस्तों फिरोज शाह कोटला का जो किला है उसके बिल्कुल बराबर में ही है, थोड़ी दूरी पर ही है। ये आपका सैयद मोहम्मद इकबाल साहब जावेद इकबाल इनकी सज्जादा नशीन है इस दरगाह की। थे, इसी निस्बत से आपको चिश्ती समरकंदी कहा जाता है। मन्नत के धागे वगैरह बांधते हैं, अपनी विश मांगते हैं। आप यहाँ पर बैठ के अल्लाह की इबादत क्या करते थे, जिक्र अशकार क्या करते थे। मैं 17 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ, 2007 से। नाज़रीन आप देख सकते हैं अभी दरगाह को मामूल कर दिया गया है। फिरोज शाह कोटला किला है, थोड़ा तिरछा बना हुआ है क्योंकि इस जगह को छोड़ दिया गया था। आपका ज़माना फिरोज शाह तुगलक के ज़माने का है। तकरीबन आप 750-800 साल पुराने बुजुर्ग हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका मोहतबर मेज़बान और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल राय सफ़र। नाज़रीन किराम, आज मैं जिस जगह मौजूद हूं ये है दिल्ली के 32 ख्वाजगान। जी हाँ, 32 ख्वाजगान में एक ख्वाजगान इनका शुमार किया जाता है जिनका नाम है हज़रत ख्वाजा सैयदना बदरुद्दीन चिश्ती समरकंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह। जी हाँ, सरज़मीन दिल्ली को 32 ख्वाजगान की चौखट कहा जाता है। उन्हीं 32 ख्वाजगान में एक ख्वाजगान ये हैं जिनका नाम ख्वाजा बदरुद्दीन चिश्ती समरकंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। आज आपकी दरगाह को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, विजिट करेंगे, फतवानी करेंगे और आप हजरत कहाँ से आए थे, क्या शजरा नसबनामा है और आपका ये जो मज़ार मुक़द्दस है कब तामीर कराया गया था, पूरा बताऊँगा। तो आप लोगों से इल्तिज़ाम गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल राह सफ़र पर नए हैं तो बराए करम चैनल राह सफ़र को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं दरगाह शरीफ के जानिब। माशाल्लाह तबारकल्लाह। नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं ये सामने जो मज़ार दिख रहा है ये हज़रत ख्वाजा सैयदना बदरुद्दीन चिश्ती समरकंदी रहमतुल्लाह ताला का मज़ार मुक़द्दस मौजूद है। अभी अंदर जाकर पहले मैं फतवानी कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको आप हज़रत की क्या हिस्ट्री है बताता हूँ। तो नाज़रीन किराम, हाज़िरी देने से पहले मैंने ले लिए हैं इत्र। जी हाँ, फतवानी करूँगा, इत्र पेश करूँगा बुज़ुर्ग की बारगाह में, क्योंकि ख्वाजगान का उसूल है। मैं भी सरकार साबिर पाक का मुरीद हूँ, उन्हीं की साबिर सिलसिले बैत हूँ। तो हमारे पीर मुर्शिद ने फरमाया था कि किसी भी बुज़ुर्ग की बारगाह में जाओ तो कुछ तोहफे लेकर जाओ। तो ख्वाजगान के दस्तूर को जारी रखते हुए मैंने बतौर तोहफ़ा इत्र ले लिया है। मैं पेश करूँगा हज़रत के कदमों में। तो फातवानी कर लूँ, फिर उसके बारे में आपकी क्या हिस्ट्री है बताता हूँ मैं आपको। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं अभी दरगाह को मामूल कर दिया गया है क्योंकि अभी खिदमत का वक्त है और ये जवाल का वक्त है। जिस वक्त जवाल का वक्त होता है तो उस वक्त दरगाह प्रेमिसेस को बंद कर दिया जाता है कुछ देर के लिए। जैसे ही जवाल का वक्त ख़त्म होगा और फ़ौरन ही दरगाह शरीफ का जो है गेट खुल जाएगा। फिलहाल मैं आपको इस खूबसूरत सी रूहानियत भरी खानका का मैं आपको दीदार करा देता हूँ। पहले बता दूँ इसकी लोकेशन की। दोस्तों फिरोज शाह कोटला का जो किला है उस फिरोज शाह किले के बिल्कुल बराबर में ही है, थोड़ी दूरी पर ही है। ये आपका आस्ताना मुबारक है हज़रत ख्वाजा सैयदना बदरुद्दीन चिश्ती समरकंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। आपका ज़माना फिरोज शाह तुगलक के ज़माने का है। तकरीबन आप 750-800 साल पुराने बुजुर्ग हैं सरज़मीन दिल्ली के। और ये जो आपका आस्ताना मुबारक है, आपकी खानका है, यहाँ पर आपकी एक छोटी सी उस ज़माने में झोपड़ी हुआ करती थी। जी हाँ, आप यहाँ पर बैठ के अल्लाह की इबादत क्या करते थे, जिक्र अशकार क्या करते थे, चिल्ला कशी किया करते थे। जब फिरोज शाह कोटला का किला तामीर कराया जा रहा था तो फिरोज शाह के जो मिस्त्री थे, ठेकेदार लोग थे, उन्होंने आपकी झोपड़ी को हटाना चाहा। फिरोज शाह से बोला उनके मिस्त्री ने, उनके कारीगरों ने कि ये जो झोपड़ी है उस फ़कीर की झोपड़ी आड़े आ रही है, क्यों ना इस झोपड़ी को हटा दिया जाए तो हमारा किला बहुत अच्छे से तामीर कराया जाएगा। लेकिन फिरोज शाह जो थे एक नेक दिल इंसान थे, नेक दिल बादशाह थे, तो उन्होंने अपने कारीगरों को, अपने मिस्त्रियों को ऐसा करने से मना करा। उन्होंने बोला नहीं, उस फ़कीर की जो झोपड़ी है, जो झुग्गी है, वो वहाँ से नहीं हटेगी, वो जहाँ की तहाँ रहेगी। तो आप देख सकते हैं फिरोज शाह का जो किला है, फिरोज शाह कोटला किला है, थोड़ा तिरछा बना हुआ है क्योंकि इस जगह को छोड़ दिया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही बड़ा दिल दिखाया था फिरोज शाह बादशाह ने। और ये जो मज़ारात दिख रहे हैं आप, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये आपके ही अहले ख़ानदान के हैं, आपके ही अहले सिलसिले से जो बुज़ुर्ग हैं उन्हीं के तमाम ये मज़ारात हैं इस खानका के अंदर। जी, एक मज़ार आप वो देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो यहाँ के खादिम ख़ास हैं उनसे कुछ बातचीत करेंगे, इधर पेश करेंगे, उसके बाद फिर मैं यहाँ से अपने ब्लॉग को ख़त्म कर दूँगा। तो दोस्तों, आपको चिश्ती समरकंदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि चिश्ती आपका सिलसिला व नसबनामा है। चिश्ती कहते हैं जो सरकार गरीब नवाज़ के सिलसिले से जो बैत होता है, जिसको खिलाफत रहती है, जो निज़ामी है वो भी चिश्ती होगा, जो कुतुबी है यानी कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से बैत है, उनके सिलसिले से है, तो वो भी चिश्ती कहलाएगा। लेकिन चिश्ती सिलसिले का जो शुरुआत हुई थी, जो इब्तिदा हुई थी, वो हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह से हुई थी, जो कि आप सरकार गरीब नवाज़ के पीर व मुर्शिद हैं। या उन्होंने ही सरज़मीन हिंदुस्तान में
चिश्ती सिलसिले को ईजाद किया था, और उन्हीं की सारी शाखाएं, सारी ब्रांचें हैं जो आज यहाँ चली आ रही हैं और अपना फैज़ दे रही हैं। ये वो दर है जहाँ पर हर इंसान की नेक व जायज़ तमन्ना पूरी करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं, जुमरात वाले दिन यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती, काफ़ी रश होता है। इसी वजह से मैं सैटरडे में आया हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पर आराम से इस दरगाह का दीदार करा सकूँ, ज़ियारत करा सकूँ। वैसे तो आपकी सवाने उम्र में ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि आप एक सूफ़ी दुर्वेश बुज़ुर्ग थे, ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि आप दिन रात अल्लाह का ज़िक्र व अश्कार किया करते थे। इस वजह से आपके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन आप एक नेक अल्लाह के वली थे जो कि फ़ना फिल्लाह तक फ़ाइज़ थे। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके दर्जात को और बुलंदी दे और तमाम जो भी यहाँ पर ज़ायरीन आते हैं सबकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। ये इस माशाअल्लाह आप खूबसूरत सी खानका का नज़ारा कर सकते हैं। देखिए पर्दे लगे हुए हैं क्योंकि अभी दरगाह में खिदमत का काम चल रहा है जी। जो पुराने फूल वगैरह होते हैं इसको यहाँ से हटा दिया जाता है और ताज़े फूल डाले जाते हैं, चादर की गिलाफ की सफाई करी जाती है। जी ये जगह देख रहे हैं, यहाँ पर लोग मन्नत के धागे वगैरह बांधते हैं, अपनी विश मांगते हैं। देखिए मांगने का तरीका जो होता है, मांगते लोग अल्लाह से हैं, लेकिन ये जो ज़रिया है इसको वसीला कहते हैं। वसीला यानी कि बुजुर्गों के वसीले से अल्लाह से दुआ मांगी जाती है। बहुत से लोगों के इसका एतराज़ रहता है और उनकी समझ में नहीं आता। आप कितनी दलील दे दो उनकी समझ में नहीं आएगा कि वसीला होता क्या है। देखिए तमाम लोगों ने अपनी विश लगा रखी है। विश तो लगा रही हैं मज़ार मुक़द्दस पर, बस देने वाली ज़ात अल्लाह की है। ये इनको अपना वसीला, अपना ज़रिया बना रहे हैं और कुछ नहीं है। और मेरे साथ में है इस वक्त यहाँ के जो खादिम खास हैं मोहम्मद सुहेल साहब। इस खानका के बारे में, इस दरगाह के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। आप सरकार का उर्स कब मनाया जाता है और आपके क्या शजरा, क्या नसबनामा था और यहाँ के मौजूदा सज्जादा कौन है, और अब उनसे अगर मिलना चाहें तो किस वक्त मिल सकते हैं? सुहेल भाई। सैयद मोहम्मद इकबाल साहब, जावेद इकबाल इनकी सज्जादा नशीन है इस दरगाह की, और इनकी टाइम है 1 बजे से 12 बजे से 3 बजे तक, और इनकी उर्स आते हैं शबान के महीने में, शब रात की 4 दिन बाद 19, 20, 21 शबान की चांद की तारीख जो है। शाबान की 19, 20, 21 को आपका सालाना उर्स मनाया जाता है, जो कि बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें महफिल समा होता है, रंगों महफिल का एहतमाम किया जाता है, कुरान ख़वानी की जाती है और लंगर का भी एहतमाम होता है। माशाल्लाह। बिल्कुल। तो यहाँ पर जुमरात में ज़्यादा रश रहता है? हाँ, जुमेरात को रश रहती है। अच्छा सुहेल भाई, आप हजरत की कुछ सवाल उम्र बताएंगे, कहाँ से आए थे, क्या? जैसे कुछ लोग बताते हैं कि आप बुखारा समरकंद से आए थे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो आप बिल्कुल सही है। बुखारा से आए थे? हाँ, बुखारा से आए थे। हाँ। इन्होंने इनकी यहाँ पे हो गया आपको 745वां साल। 745 साल। हाँ। ठीक है नाज़रीन, जैसे कि मैं बताया था आपको 750 साल पुराना आपका ज़माना है, जब फिरोज शाह तुगलक का किला बन रहा था, तामीर हो रहा था। उस ज़माने में आप यहाँ पर अल्लाह की इबादत करते थे, चिल्ला कशी किया करते थे। बिल्कुल। ये आपकी झोपड़ी थी। बिल्कुल सही। ठीक है सुहेल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबकी नेक जातिमना को पूरा फरमाए, मेरी हाज़िरी और नजराने को कबूल फरमाए, और भाई लोग कहीं बाहर से आए हुए हैं, इनकी भी हाज़िरी कबूल फरमाए। कहाँ से आए भाई आप लोग? अच्छा, दिल्ली, खजूरी खा दिल्ली से आए। चलिए लोकल के दिल्ली के हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ फिर मुलाकात करके। दोस्तों जाने से पहले यहाँ पर इस दरगाह के ज़ायरीन थे आसिफ भाई, जो कि यहाँ दिल्ली खजूरी से आए हैं, रहने वाले ये हापुड़ लखवा के हैं। इनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ बात करेंगे, इस दरगाह के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह। मैं 17 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ, 2007 से, और अल्लाह के नेक सुहालिन बुजुर्गान दीन है, और इनके दर पर आने से अल्लाह ताला इनकी ज़्यादा सुनता है। हम अल्लाह के इतने नज़दीक नहीं है, मांगना तो अल्लाह से ही है, लेकिन इनके वसीले से मुझे वो कुछ हासिल हुआ है जो मैं सोच भी नहीं सकता। माशाल्लाह। और दुआओं का मैं तलबगार हूँ इनके। और ये भाई साहब हैं, इनका नाम क्या नाम है? समीर भाई हैं। इन्होंने यहाँ पर ज़ियारत करी और इनके लिए भी दुआ है कि उनको अल्लाह ताला से नवाजे, ज़रा तो कबूल फरमाए, और नेक जातिमना पूरी करे, सबकी करे, मेरी नहीं, सब मोमिन करे, सबको अपने हिफ्ज़ मान में रख के तमाम मुस्लिमीन की जान माल की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। आमीन। हमारी दीनी खानकाहों की, मस्जिदों की हिफाजत फरमाए, हमारी नौजवानों की हिफाजत फरमाए, और हमारी खानकाहों की रौनक ऐसी बरकरार रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। चलिए बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर।
तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़ियारत मुकम्मल हुई और अब मैं हज़रत ख्वाजा सैयदना बदरुद्दीन चिश्ती समरकंदी रहमतुल्लाह तआला के मज़ार मुक़द्दस के बाहर आ चुका हूँ। ये दोस्तों जैसे कि यहाँ के खादिम खास ने बताया था कि आप हज़रत जो तशरीफ़ लाए थे बुखारा शरीफ यानी कि समरकंद से आए थे, इसी निस्बत से आपको समरकंदी कहा जाता है। और यहाँ पर आपको जो खिलाफत थी, जो बुजुर्गी से आप जो बैत थे वो चिश्तिया सिलसिले से थे, इसी निस्बत से आपको चिश्ती समरकंदी कहा जाता है। ये आपकी खानका के बाहर ये बड़ा सा पार्क है। जुमरात वाले दिन यहाँ पर बहुत ढेर सारा रश रहता है और बहुत सारे लोग यहाँ पर लंगर का एहतमाम करने आते हैं और बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। अभी यहाँ पर आए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि पिछले व्लॉग मैंने आपने देखा था मेरे मज़ार का, आशिक अल्लाह रहमतुल्लाह तआला का महरौली शरीफ में, और वैसे ही ये खानका है, बहुत सुकून भरी है और चारों तरफ इसके हरियाली हरियाली है। इसके दूसरे साइड पे आपको दिखाऊं तो दीवार है फिरोज शाह तुगलक के किले की। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर अभी भी देखिए नल लगा हुआ है, नल लगा हुआ है। यहाँ पहले पानी का कुआं हुआ करता था जो कि अब बंद हो चुका है। यहाँ से आप वुजू कर सकते हैं, पीने का पानी भी ले सकते हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो दोस्तों अब ये जो मेरा मज़ार शरीफ का जो व्लॉग था मेरा अब यही ख़त्म हुआ। अगर ये व्लॉग मेरा आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप लोग भी अगर दिल्ली या एनसीआर में आसपास के इलाके में रहते हैं तो इस पाक दर की हाजिरी ज़रूर करें, क्योंकि ये अल्लाह वालों की चौकट है। दिल्ली के जो 32 ख्वाजगान हैं उनमें से एक ख्वाजगान में आपका भी शुमार किया जाता है, बदरुद्दीन चिश्ती समरकंदी रहमतुल्लाह तआला का। तो इसका जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो आप दिल्ली गेट पे उतर सकते हैं, वहाँ से रिक्शा कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ऑटो रिक्शा या टैक्सी से भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। फिरोज शाह कोटला का जो किला है उसके बिल्कुल ही पास में ही ये मज़ार मुक़द्दस मौजूद है। तो अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। अगले व्लॉग में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। जब तक अपना और अपने अहल व अयाल का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, शब ब खैर।